समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड का सगुना मोड़ स्थित पाल शताब्दी मॉल में भव्य शुभारंभ किया गया। वीमन एंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटी की सचिव ममता कुमारी ने रिबन काटकर समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड का किया उद्घाटन। पत्रकारों से बात करते हुए वीमेन एंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटी की सचिव सह समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड की प्रोप्राइटर ममता कुमारी ने बताया कि यहां एक ही छत के नीचे शादी, पार्टी, फेस्टिवल जैसे हर अवसर पर पहनने के लिए लेडीज और जेंट्स की कस्टमाइज डिजाइनर ड्रेस बनाई जाएगी। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा के कॉन्सेप्ट पर समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड में डिज़ाइनर ड्रेस तैयार किए जाएंगे। हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र तैयार किए जाएंगे, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। ममता कुमारी ने कहा कि समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड में कम आय वर्ग के लोग भी अपनी पसंद की ड्रेस सहूलियत पूर्वक बनवा सकते हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कदम ताल करते हुए समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड अपने ग्राहकों को अप टू डेट एंड मॉडर्न डिज़ाइनर ड्रेस मुहैया कराएगा। इसके लिए ड्रेस डिज़ाइनर एक्सपर्ट्स भी हमारे टीम प्रबंधन का हिस्सा हैं। इसलिए फैशन के इस दौर में हर अवसर पर खुद को अलग दिखने की इच्छा रखने वाले लोग समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड में कीमत की परवाह किए बिना बेहिचक पहुंचकर अपनी पसंद का परिधान बनवा सकते हैं। ममता कुमारी ने कहा कि दानापुर के सगुना मोड़ स्थित पाल शताब्दी मॉल के शॉप नंबर 502 में इस सोच के साथ हमारे समायरा फैशन बुटीक एंड फैब्रिक वर्ल्ड का शुभारंभ किया है, ताकि राजधानी वासियों से लेकर ग्राम वासियों तक की पहुंच यहां आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि बुटीक व सौंदर्य प्रसाधनों का कारोबार काफ़ी हद तक कोरोना की भेंट चढ़ गया था। कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन से कस्टमर्स नहीं होने की वजह से बाजार में आर्थिक मंदी का आलम बना हुआ था और बुटीक एवं कॉस्मेटिक का कारोबार प्रभावित हो गया था, लेकिन बदलते हालात में स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यमी बनने के लिए पूंजी सेकेंडरी है, जबकि संकल्प सबसे ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ममता कुमारी काफ़ी अग्रसर हैं। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए टेस्ट ऑफ बिहार के नाम से ग्रामीण महिलाओं की मदद से कई प्रकार के प्रेजेंटेबल खाद्य उत्पाद तैयार करके उन्होंने बाजार उपलब्ध कराने की कवायद में जुटी हुई हैं। इस काम के जरिए वे घरेलू एवं अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। यही नहीं, नवल किशोर शाही जीवन मंत्र फाउंडेशन के जरिए उन्होंने एक गांव को गोद भी लिया है, जहां हर घर में रोजगार देने के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों ग्रामीणों महिलाओं को फूल बत्ती, मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने वाली मशीन उपलब्ध कराया है। ममता कुमारी ने कहा कि वर्ष 2014 से ही वे सोया पनीर के कारोबार से भी जुड़ी हैं, जो फैट फ्री, शुगर फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। उन्होंने कहा कि सोया पनीर काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है। यह कोविड पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इसका सेवन करने वाले अनेक कोरोना पीड़ितों ने बहुत जल्द रिकवरी की। यही नहीं, सोया पनीर याददाश्त को मजबूत बनाने एवं बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अच्छा, मम्मा को खड़े रहने दो, खड़े रहने। रेडी, 1 चलो। गोटा पट्टी लगन के लिए ये दीपावली और लगन पे स्पेशल ऑफर है। 10,000 तक खरीदारी पे स्टिचिंग फ्री है। फैब्रिक से लहंगा गाउन बनवाने के लिए स्पेशल हम लोगों ने अलग से डिजाइन करवा के हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाया है। ये कराची वर्क में
प्योर में सूट है। हमारे यहाँ सबसे है ना कि जो भी साड़ियाँ मिलेगी प्योर जॉर्जेट में मिलेगी, और साड़ियाँ खास करके एकदम प्योर। कुछ ये जो बुटीक आप करवा रही हैं मैम, डिजाइनिंग वगैरह साड़ी पर, ये खुद किससे करवा रही हैं क्या? हाँ, अब ये साड़ी देखिए, इसमें भी महिलाओं लोगों का काम जुड़ा हुआ होता है। ये जितना ब्लॉक प्रिंटिंग है सब महिलाएं करती हैं। ये भी, इसमें भी सारी महिलाओं जुड़ी हुई है। एक शॉप है इस मॉल में, समायरा खादी वर्ल्ड, 5 मार्च को जिसका ओपनिंग किए थे। और ये मेरी दूसरी शॉप है, ये बुटीक एंड फैब्रिक है। आजकल के फैशन के अनुरूप है। शादी विवाह हर एक चीज़ में जिस मटेरियल की ज़्यादा यूज होती है वो मटेरियल है। एक ही छत के नीचे हर ज़रूरत पूरी की जाएगी, लेडीज एंड जेंट्स की। पूरी शादी की, पूरी फैमिली की प्लानिंग करके ड्रेस बनाई जाएगी, कस्टमाइज डिजाइनर ड्रेस बनेंगी। इस बुटीक को खोलने का मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे पाएँ। जितने लोगों को रोज़गार दे पाएँ। आज बुटीक में बहुत सारे छोटे मोटे काम भी होते हैं, जैसे 4-5 लेडीज़ लगी रहती हैं तो, और कुछ लोगों को हम इसमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं एम्ब्रॉयडरी की, कुछ लोगों को पेंटिंग की। एक बुटीक में समझ लीजिए कि सारा हैंडवर्क समाया हुआ होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पाने की कोशिश करेंगे। हमारी एक संस्था है WECS, हम उसके सचिव हैं। उसमें पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और उस पर बहुत रूप से देंगे कि हम खुद फूलबत्ती बनाने की मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो मशीन हमने देना शुरू कर दिया है। गांव में 5-10 महिलाओं में फूलबत्ती बनाने वाली मशीन बांट दी है। 2-3 महिलाओं को मोमबत्ती बनाने वाली मशीन दे दी है, और अगरबत्ती बनाने वाली मशीन, और उसकी मार्केटिंग हम करवाएंगे इनके ट्रस्ट के तहत। ऐसे धीरे धीरे कुछ को सिंदूर दिए हैं, कुछ को रोड़ी, वो लोग पूजा की थैली तैयार करेंगे, उसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में डालेंगे, और उन महिलाओं को उससे इनकम जनरेट करवाएंगे। सरकार से भी आप कुछ उम्मीदें रखती हैं कि सरकार आपकी सहायता करे? अभी तक हमने सरकार से कुछ मांगा ही नहीं है। अभी जो भी कर रहे हैं हम लोग एक उद्यमी होने के नाते ही कर रहे हैं, और अभी तक तो हम सोच नहीं रहे कि सरकार में हम लोग कार्य करते हैं। जैसे गांव में है तो गांव के लायक जाके ट्रेनिंग देते हैं हम लोग की बड़ी पापड़ को अच्छे क्वालिटी का कैसे बनाया जाए, उसको कैसे मतलब प्रेजेंटेबल किया जाए। बनाते तो हैं वो लोग, पर उसको कैसे दूसरों के सामने अच्छे से हम प्रस्तुत कर पाएँ कि वो मार्केट के लायक बन पाएँ। इस पे हम लोगों का मेन फोकस है। और उसके बाद जो लोग हम लोग हर एक लेडीज लोगों से मिलते हैं और उनके स्किल के अनुरूप काम करते हैं। हर महिला उद्यमी ही नहीं बन सकती, तो जो लोग नौकरी में इंटरेस्टेड हैं उनको नौकरी के लिए हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, और जो लोग बिजनेस के लिए। और हमारे संस्था का नहीं, ये मेरा एक फंडा है कि व्यापार करने के लिए संकल्प होना चाहिए। पूंजी तो बाद में आती है, पहले हम संकल्प करें कि हम एक उद्यमी बनेंगे। तो हम लोग अपने संस्था के द्वारा टेस्ट ऑफ बिहार को स्थापित किया है। एक लेडीज हैं, वो सेंधा नमक से उनका बिजनेस शुरू करवाए। आज वो 15 तरह के लड्डू बनाती हैं, और उनका ब्रांड टेस्ट ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। वो बहुत जगह अपने माल को सप्लाई करती हैं। अच्छा मैम, एक आपका प्रोजेक्ट है सोया पनीर का, जिसके विषय में आप कुछ बताएं। ये हम 2014 में शुरू किए थे। पनीर में बहुत ज़्यादा मिलावट होता था, तो एक प्योरिटी, एक स्वस्थ वर्धक चीज़ समाज को हम दे पाएँ, और बिहार में ऐसा कोई कर भी नहीं रहा है सोया पनीर पे काम। तो इसके लिए हम उसको लेके आए थे। सोया पनीर बहुत ही हेल्थफुल है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और सब जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, चाहे वो अंडा हो या दाल हो, उसका प्रोटीन हमारे बॉडी में 80% सोल्यूबल नहीं होता है, 20% ही हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर पाता है। पर सोया पनीर में जो प्रोटीन होता है वो 80% हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में बहुत लाभदायक है। अभी कोविड में भी वो बहुत ही मतलब काम दे रहा है। हर किसी को जो कोविड से मतलब पीड़ित भी हुए हैं तो उनको रिकवरी में बहुत आगे बढ़ाया है।
दूसरा सोया पनीर का है कि अगर हम डाइट में उसको शामिल करते हैं तो आजकल मेमोरी लॉस होना, हाइट नहीं बढ़ना, तो ये सब में वो काफ़ी लाभदायक है। तो हम सोचे एक अच्छी चीज़ को लेके आए हैं समाज के सामने कि बच्चे बड़े बूढ़े सब उसको खाएं और स्वस्थ रहें। अब अभी हम लोग गांव में एक नया मुहिम चलाए हुए हैं कि हर घर रोजगार देंगे। हम अपने पापा के नाम से एक ट्रस्ट बनाए हैं, उसमें है हम एक गांव को गोद लिए हैं और उस गांव के हर घर में रोजगार देना मेरा पहला कर्तव्य है, संकल्प है। हम पहले दिन से संकल्प लिए हैं कि हर घर में रोजगार देंगे।